हेलो माय डिवाइन फैमिली, जय श्री गणेशा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। गणेश भगवान की जो अष्ट गणपति की हम महिमा का गुणगान कर रहे हैं, उसमें हम आ गए हैं पांचवें गणपति लंबोदर के बारे में, उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। भगवान श्री गणेश सबके लिए सर्वप्रथम पूज्य तथा स्मरणीय हैं। कोई भी मंगल कार्य इनकी प्रथम पूजा के बिना संपन्न नहीं होता। विघ्न विनायक होने के कारण इनकी प्रथम पूजा अनिवार्य है। शीघ्र प्रसन्न होने वाले स्वभाव के कारण इनकी पूजा विधान में न अधिक नियमों की आवश्यकता है, न बहुत साधन सामग्री की। कोई भी इनकी पीली मिट्टी, सुपारी या गोबर की प्रतिमा बनाकर सामान्य दुर्वांकरों तथा थोड़े से मोदक के द्वारा पूजा करके इन्हें प्रसन्न कर सकता है। इनका रूप भी बड़ा मनोहर है। हाथी के मुख वाले और लंबोदर होने से यह बच्चों के लिए भी अधिक प्रिय हैं। लंबोदरावतारो वै क्रोधासुर शक्ति ब्रह्मा खुगः सद यत तस्य तारक उच्यते। भगवान श्री गणेश का लंबोदर नामक अवतार सत्व स्वरूप तथा शक्ति ब्रह्मा का धारक है। इसका भी मूषक वाहन है। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव काम मोहित हो गए। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का त्याग किया तो कामारी का मन दुखी हो गया। उसी समय उनका शुक्र धरती पर संकलित हो गया। उसमें से एक परम प्रतापी काले रंग का असुर पैदा हुआ। उसके नेत्र तांबे की तरह चमकदार थे। वह असुर शुक्राचार्य के पास गया और कहा, हे प्रभु, मुझे शिष्य स्वीकार कर मेरा पालन करिए तथा मेरा नामकरण करने की कृपा करें। शुक्राचार्य कुछ क्षण ध्यान मग्न हो गए। विचार करने के बाद अपने इस योग्य शिष्य का नाम क्रोधासुर रखा। उन्होंने उसका संस्कार कर अपनी शिक्षा से उसे भली भांति योग्य बनाया। फिर उन्होंने शंबर दैत्य की परम रूपवती कन्या प्रीति के साथ उसका विवाह कर दिया। एक दिन क्रोधासुर ने आचार्य के समक्ष हाथ जोड़कर कहा, मैं आपकी आज्ञा से संपूर्ण ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा करें। शुक्राचार्य उसे सविधि सूर्य मंत्र की दीक्षा दी। क्रोधासुर शुक्राचार्य की आज्ञा को लेकर वन में चला गया। वहाँ उसने एक पैर पर खड़े होकर सूर्य मंत्र का जप किया। उस धैर्यशाली दैत्य ने निराहार रहकर वर्षा, शीत और धूप का कष्ट सहन करते हुए कठोर तप किया। असुर के सहस्त्रों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान सूर्य प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और क्रोधासुर ने उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। भगवान सूर्य को प्रसन्न देखकर उसने कहा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांडों को जीत लूं, सभी योद्धाओं में अद्वितीय सिद्ध हो जाऊं, यह मुझे वरदान प्रदान कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। घर लौटकर क्रोधासुर ने शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने उसका आवेशपुरी में दैत्यों के राजा पद पर अभिषेक कर दिया। कुछ दिनों बाद उसने असुरों से ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने पृथ्वी पर सहज ही अधिकार कर लिया। फिर वह अमरावती पर चढ़ दौड़ा। उसके डर से देवता भाग निकले। स्वर्ग भी उसके अधीन हो गया। इसी प्रकार वैकुंठ और कैलाश पर भी उसे महादैत्य का राज स्थापित हो गया। क्रोधासुर ने भगवान सूर्य के सूर्यलोक को भी जीत लिया। वरदान देने के कारण
उन्होंने भी सूर्यलोक का दुखी हृदय से त्याग किया। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश जी की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लंबोदर गणपति प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों, मैं क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर दूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। लंबोदर के साथ क्रोधासुर का भीषण संग्राम हुआ। देवगण भी असुरों का संहार करने लगे। क्रोधासुर के बड़े बड़े योद्धा समर भूमि में आहत होकर गिर पड़े। क्रोधासुर दुखी होकर लंबोदर के चरणों में गिर पड़ा तथा उनकी भक्ति भाव से स्तुति करने लगा। सहज कृपालु लंबोदर गणपति ने उन्हें अभय का वरदान दिया। क्रोधासुर भगवान लंबोदर गणपति का आशीर्वाद और भक्ति प्राप्त कर शांत जीवन बिताने के लिए पाताल चले गया। देवता प्रसन्न होकर भगवान लंबोदर गणपति का गुणगान करने लगे। यह थी महिमा लंबोदर गणपति की, जो हमारे अहंकारों का नाश करते हैं तथा अभय वरदान प्रदान करते हैं। हमें अष्ट गणपति में लंबोदर गणपति स्वरूप की भी पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे हमारा अहंकार, क्रोध सब नष्ट हो जाए और हमें अभय का वरदान प्राप्त हो। अगले वीडियो में हम जानेंगे विकट गणपति के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू एवरीवन। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।